1 करोड़ पेंशनधारकों को शानदार तोहफा। आपको बता दूं कि देश के लाखों पेंशनभोगियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल पेंशन अकाउंट ऑफिस की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि पेंशनभोगियों की लंबे समय से शिकायतें आ रही थी कि पेंशन देने वाली बैंक उनको पेंशन स्लिप प्रोवाइड नहीं करती है, जिसकी वजह से उनको पता नहीं चलता है कि क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, पेंशन से कटा क्या है, क्या नहीं कटा है, उनको मालूम ही नहीं पड़ता है। तो उसी को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बैंकों को सख्त निर्देश जारी कर दिया है। अब आगे से आपकी पेंशन स्लिप कुछ इस प्रकार से जारी होगी। आपको बता दूं कि यहाँ आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने सभी बैंकों से कहा कि जितने भी पेंशन भुगतान करने वाली बैंक है, पेंशनियों भोगियों की पेंशन को क्रेडिट करने के बाद पेंशन स्लिप उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजें। साथ ही साथ पेंशन स्लिप उनको व्हाट्सएप भी करना है या ईमेल करना है। आपको बता दूं कि पेंशन स्लिप अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा आएगी। तो इस प्रकार से आपकी पेंशन स्लिप आपकी पेंशन क्रेडिट होने के बाद आपके पास पहुंच जाएगी। ऐसे में कौन से फॉर्मेट में होगी आपकी पेंशन स्लिप, किस प्रकार से स्लिप दिखाई देगी और उस पेंशन स्लिप में क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा, चलिए आपको बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सरकार की तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि पेंशन स्लिप की पूरी जानकारी के साथ होनी चाहिए। पेंशन स्लिप से आपको पीपीओ नंबर होना चाहिए, पेंशन भोगी का नाम होना चाहिए, ब्रांच कोड और उस ब्रांच का नाम होना चाहिए और बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखा होना चाहिए। पेंशन भोगी का डेट ऑफ बर्थ उस पेंशन स्लिप में होना चाहिए। पैन नंबर होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए। पेंशन स्लिप में कंट्रीब्यूशन इंस्टॉलमेंट कब से कटती हुई स्टार्ट हुई है और उसकी एंड तक क्या है, इसके साथ ही डिसेबिलिटी अगर है तो उसका एंड डेट क्या है वो भी पेंशन होना चाहिए। लाइफ सर्टिफिकेट का सबमिशन डेट क्या है वो मेंशन होना चाहिए। अगला लाइफ सर्टिफिकेट कब सबमिट की जाएगी उसका डेट क्या है वो भी पेंशन स्लिप में पेंशन होना चाहिए। इसके साथ ही बड़ी दर से फैमिली पेंशन जो है उसका भुगतान कब से शुरू किया गया है वह डेट पेंशन स्लिप से लिखा होना चाहिए। जैसा कि आप सबको बता दूं, पेंशन स्लिप से अग्रिम का जो कॉलम रहेगा उसमें बेसिक अमाउंट आपकी कितनी है, आपकी कितनी एडिशनल पेंशन कितना है, डियरनेस अलाउंस कितना परसेंटेज आपको मिल रहा है, फिक्स मेडिकल अलाउंस कितना मिल रहा है आपको, कंसिस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस कितना मिल रहा है, यह सब लिखा होना चाहिए। रिटायर्ड कितना मिला है उसका भी पेंशन स्लिप पर मेंशन होना चाहिए। उसके बाद डिडक्शन का ऑप्शन आ जाता है। अगर एक्सेस पेमेंट हुआ है तो उसकी से रिकवरी कितनी हुई है पेंशन स्लिप में मेंशन होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन की इंस्टॉलमेंट कितनी है, कितनी बाकी है। केंद्र सरकार ने जारी किया पेंशन स्लिप का नया नमूना। पेंशन स्लिप का नया नमूना केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिया है। इस नमूने के आधार पर आपकी पेंशन स्लिप की जारी करनी है तो सभी बातों की जानकारी स्लिप पेंशन स्लिप में होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ एक एडवाइस पेंशनभोगी को दी गई है कि पेंशनभोगी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनभोगी है तो वह दीर्घायु ऐप का डाउनलोड ऐप ले। मोबाइल के प्ले स्टोर में आप जाएंगे तो आप दीर्घायु उसमें लिखेंगे तो दीर्घायु ऐप का डाउनलोड कर लेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स आपकी पेंशन स्लिप की वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।